तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें जो सारे कृपा, सारे शक्ति, सारे अनुग्रह का स्वामी है। उस प्रभु के हाथों में हम अपना जीवन समर्पित करें। है सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने बीते हुए रात में हम सभी लोगों के साथ रहा। प्रभु, बीते हुए जिंदगी के हर पल में, हर परिस्थिति में हम एक लोगों के संग संग रहा। अब्बा पिता, जिस प्रकार डर भरे माहौल में, दुख और तकलीफों, महामारियों भरे माहौल में भी आपने हमें सहारा दिया, हमें संभाला। प्रभु, हमें ढांढस बंधाया है। पिता, तेरे एक एक कृपादान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे स्वामी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हम पर और हमारे घराने पर और आपके समूल सृष्टि पर सदा बनी रहे। मेरे प्रभु, आज तेरे पवित्र और जीवंत वचनों को गहराई से समझने के लिए हम पर अपनी प्रज्ञा का अभिषेक कीजिए। प्रभु, हमें अपनी समझदारी से भर दीजिए। मेरे पिता, आज मेरे मुंह से जो कुछ भी निकले प्रभु यीशु, सब तेरी वाणी, तेरे वचन निकले। और आज संसार भर में बहुत सारे भाई बहन जो अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों के लिए प्रभु निरंतर ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। प्रभु, आज उनमें से कुछ लोगों की ज़रूरतों को प्रभु तू अपने दास के होठों के द्वारा पूरा करना। मेरे पिता, आज तेरे वचन को पढ़ने के लिए, उससे बोलने के लिए, एक दूसरे के पास तक पहुंचाने के लिए प्रभु तू हमारा अभिषेक कर। इन सारे बातों के लिए प्रेमी पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग ईश्वर की पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ हम देखते हैं दूसरे राजा, उसके अध्याय 2 पद संख्या 1 और 6 से 14 तक। जब प्रभु एलियाह को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था तो एलियाह एलीसा के साथ गिलगाल से चला गया। एलियाह ने एलीसा से कहा, तुम यहाँ रहो क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए और जब वे दोनों तट के यरदन के तट पर रुक गए तो वे कुछ दूर पर खड़े रहे। तब एलियाह ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलियाह ने एलीसा से कहा, मुझे बताओ कि तुम मुझसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीसा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलियाह ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ से ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलियाह एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीसा यह देखकर चिल्ला उठा, मेरे पिता,
इस्राएल के रथ और घुड़सवार। जब एलिया उसकी आंखों से ओझल हो गया था तो एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और वह एलिया की चादर को जो उसके शरीर से गिर गई थी उठाकर लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। उसने एलिया की चादर से पानी पर चोट की जो विभाजित नहीं हुआ। वह बोला, एलिया का ईश्वर, एलिया का प्रभु कहाँ है? उसने फिर चादर से पानी पर चोट की और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और एलीशा नदी पार कर गया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इन पाठों में हम लोग ईश्वर और मनुष्य की संगति का एक अद्भुत प्रयास देखते हैं। एलिया जो कि ईश्वर के द्वारा स्वर्ग में सदैव आरोहित किए जाने वाले थे, उन्होंने एलीशा से कहा कि तुम यहीं पर रहो, मुझे यरदन के तट पर जाना है क्योंकि प्रभु मुझे वहां पुकारते हैं। परंतु एलीशा कहते हैं कि मुझे ईश्वर और आपकी शपथ मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके संग संग चलूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एलिया के पीछे पीछे एलीशा चल देते हैं और 50 और नबी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब वे यरदन के तट पर पहुंचते हैं तब एलिया ने एलीशा से चादर लिया और उसे लपेट कर पानी पर दे मारा। पानी 2 भागों में बट गया। सूखी भूमि दिखने लगी और लोग उस सूखी भूमि के रास्ते यरदन को पार कर उस पार जाते हैं। और जब एलिया और एलीशा उस पार जाते हैं तो एलिया एलीशा से बोलते हैं कि बताओ, मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीशा कहते हैं कि मुझे आपकी दोहरी शक्ति का अनुभव प्राप्त हो, दोहरा सामर्थ्य मुझे मिले। इस पर एलिया कहते हैं, यदि तुम मुझे जीवित ही स्वर्ग जाते हुए देख लिए तो यह तुम्हारे लिए संभव है, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देख पाए तो यह कतई संभव नहीं हो सकता। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं बातें करते करते ही एक अग्निमय रथ आता है, एलिया और एलीशा को अलग करता है और वह एलिया को अपने साथ स्वर्ग में उठा कर लेकर चला जाता है। एलिया एलीशा को स्वर्ग एलिया को स्वर्ग जाते हुए देखते हैं। वे अपने वस्त्र फाड़ करके अपने दुख को प्रकट करते हैं और हे हमारे पिता, हे पिता करके वे चिल्लाते हैं। अंततः एलिया स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं। अब एलीशा पुनः अपने उस चादर को समेटते हैं और लेकर के यरदन के तट की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वह यरदन के तट पर पहुंचते हैं, वहां जाकर के उन्होंने पुनः उस चादर को उस यरदन के पानी पर मारा, लेकिन पानी 2 भागों में नहीं बटा। तब वो पुकार करके कहते हैं, कहाँ है एलिया के ईश्वर? और फिर उसने पुनः प्रयास किया और इस बार पानी 2 भागों में बट गया और वह उस पार चले जाते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज इन बातों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। मनुष्य का रिश्ता ईश्वर के साथ एक पति पत्नी के रिश्ते के जैसा, एक वैवाहिक रिश्ते के जैसा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दुआ प्रार्थना ही काफी नहीं है। हमें हमारे प्रभु के साथ, हमें हमारे ईश्वर के साथ एकांत में रिश्ता बनाना अनिवार्य है और उसका परिणाम हम और आप देखेंगे जब आप अपने जीवन में अपने प्रभु के लिए समय निकालना शुरू करेंगे। याद रखना, आज संसार में बहुत सारे ख्रिस्ती हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, प्रार्थनाओं को बोलते हैं,
लेकिन फिर भी उनके प्रभु से उनका रिश्ता नहीं बन पाता है, क्योंकि उसके पास में अपने प्रभु, अपने ईश्वर के लिए प्राइवेसी नहीं है, अकेलापन, एकांतपन नहीं है, जबकि वह अपने प्रभु से अपने दिल की बात कह सके, अपने मन की बात कह सके। सत्संग में जाने के बाद लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं, लेकिन अपने आजू बाजू दाएं बाएं ताकते और झांकते रहते हैं। कौन व्यक्ति अवधूत के वशीभूत होकर चिल्ला रहा है तो कौन बातें कर रहा है, लोग इधर उधर देखते रहते, प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एक वैवाहिक जोड़ा, एक वैवाहिक पति पत्नी सारे समाज से अलग जाकर के अपना एक रिश्ता बनाते हैं, ठीक वैसे ही हमें इस भीड़ भाड़ से भी अलग होकर के अपने प्रभु से रिश्ता बनाना है, क्योंकि इसका सुंदर उदाहरण हम लोग स्वयं यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। वे अपने पिता से हर दिन एकांत में जाकर के बातें किया करते, उनसे संबंध बनाते, उनसे रिश्ता बनाते हैं, और नतीजा ये होता है कि ईश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह सदा यीशु मसीह पर बना रहता है। आज हमारे और आपके लिए ये अनिवार्य है। हम लोग एलीसा के विषय में देखते हैं, एलीसा ने कहा, मुझे ईश्वर और आपकी शपथ मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने वही किया। वह उनके संग संग चलता रहा, और एलिया के कहे अनुसार वह दुगनी शक्ति को ग्रहण करता है, और पुनः यरदन के तट पर लौटते समय उसने उस शक्ति का प्रभाव देखा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, कहाँ है एलिया का ईश्वर? और ऐसा करने के बाद जब उसने प्रभु से प्रार्थना करके उस पानी पर अपने चादर को मारा, पानी दो भाग में बट गया। मेरे प्रियो, अपने प्रभु से एकांत में रिश्ता बनाना सीखिए। प्रार्थना एक ऐसी चट्टान, प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ है, प्रार्थना में एक ऐसी पावर है जो मनुष्य की जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने में सामर्थ्य है। अपने जीवन में धन संपत्ति पर, दुनिया की चीज पर भरोसा मत रखना। धन जाती रहेगी, सेहत गिरता रहेगा, बल खत्म होता रहेगा, शरीर जर्जर और कमजोर हो जाएगा, लेकिन ईश्वर कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। वह सच्चा और अपरिवर्तनीय है। वह अपने बच्चों की सदैव रक्षा करता, उनकी सहायता, उनकी मदद करता है। इसलिए अपने प्रभु से प्रतिदिन रिश्ता बनाना सीखिए। हम लोग देखते हैं संत मत्ती उनके अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है वह तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ कि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो,
जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का वचन मानव जीवन या मानव रिश्ता और ईश्वरीय रिश्ता के विषय में हमें समझाता है कि हमें इस संसार में कैसे चतुराई और चालाकी से भर करके सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को अपने रिश्ते के विषय में बताना है, अपने पिता के सामने अपने कार्यों को प्रदर्शित करना है। प्रभु दान देने, प्रार्थना करने और उपवास करने के विषय में हमें बताते, हमें समझाते हैं कि तुम्हारा सारे धार्मिकता के काम तुम्हारे पिता को के सामने सिर्फ प्रकट होने पाए, दुनिया के लोग न जानने पाए। क्योंकि दुनिया के लोग दान देते हैं तो उसका ढिंढोरा पिटवाते हैं, उसके विषय में चर्चाएं होती है, उन्हें अच्छा लगता है। लोग जब बातें करते हैं कि फलाना व्यक्ति ने इतना डोनेशन, इतना दान दिया, प्रभु कहता है कि ऐसे में वह व्यक्ति अपने ऐसे स्वभाव, ऐसे कर्म के कारण अपने दान का प्रतिफल पा चुका है। प्रभु कहते हैं कि जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है ये बाएं को भी पता न चलने पाए। अन्य व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त को जानता है, जो अदृश्य पर दृष्टिपात करता है, वह तेरे गुप्त से गुप्त दान को देखता है और उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य लौट आएगा। आगे प्रभु कहते, जब तुम प्रार्थना करते हो तो ढोंगियों की नहीं प्रार्थना मत करो। तुम चौराहों पर, नुक्कड़ों पर खड़े हो करके उस जगह पे प्रार्थना मत करो, क्योंकि ढोंगी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपने प्रार्थना का प्रदर्शन करते, अपने धार्मिकता के कामों का प्रदर्शन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि वे लोग अपने प्रार्थना का प्रतिफल पा चुके हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम भीड़ और से निकलो, तुम एकांत में अपने कमरे में जा करके अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा, वह तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य के जीवन में एकांत का होना अनिवार्य है, क्योंकि एकांत में ही परिणामपूर्ण रिश्ते बनाए जाते हैं, एकांत में ही पवित्र रिश्ते बनाए जाते हैं, एकांत में ही हम अपने ईश्वर से मिल पाते हैं। इसलिए अपने प्रभु से एकांत में रिश्ता बनाना सीखिए। जब आप अपने घर में जाते, अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, उस समय अपने प्रभु से प्रार्थना करना आरंभ करते हैं। उस एकांत घर में भी यदि बगल में किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ती है, आपका प्रार्थना भंग होता है और आप अपने आजू बाजू ताकने और झांकने लगते हैं, वास्तव में ये आवाज कहां से आई। मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रभु से रिश्ता बना रहे तो उस समय स्वयं अपने आप को भूल जाएं। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है मुझे उस पर ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता से मेरा रिश्ता होवे, मेरे ईश्वर से मेरी बातचीत होवे। और जब हम ऐसे लगन से, ऐसे मन से अपने पिता से प्रार्थना करते, हमारा पिता जो एकांत को देखता है और एक एक मनुष्यों को उनके कर्मों का फल देता है, आपको पुरस्कार देगा। आगे वचन कहता है कि जब तुम उपवास रखते हो तो मुंह को मलिन मत करो, एक दूसरे के सामने इस बात को जाहिर मत होने दो कि तुम उपवास रखते हो, क्योंकि ढोंगी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपने मुंह को मलिन बनाते हैं, अपने शरीर को शिथिल कर लेते हैं, अपने मांसपेशियों को कमजोर बना लेते हैं, ताकि आगे वाला व्यक्ति समझ जाए कि तुम उपवास कर रहे हो। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम उपवास करते हो तो तुम अपने सर पर तेल मलो, तुम स्नान करो, तुम्हारे शकल से, तुम्हारे सूरत से, तुम्हारे चाल ढाल, तुम्हारे बोली और व्यवहार से किसी मनुष्य को ये न लगने पाए कि तुम उपवास कर रहे हो।
और ऐसे में जब तुम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करोगे, ऐसे में जब तुम उनके सामने उपवास रखोगे, वह तुम्हारे उपवास का प्रतिफल देंगे। आज प्रभु दान, प्रार्थना और उपवास के विषय में स्पष्ट करते हैं कि ये तीनों कार्य हमारे प्रभु के सामने प्रकट होने चाहिए। लेकिन संसार में जिनके पास ईश्वर की शिक्षा नहीं, ईश्वर का वचन नहीं, वे सारे के सारे काम दिखावे के लिए, धार्मिकता का प्रदर्शन करने के लिए होता है। कितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे धार्मिकता को जाने, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे धार्मिकता के काम को पहचाने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें और आप लोगों को जरूरी है कि हम अपने धार्मिकता के काम या जीवन में जो कुछ भी करें, हम अपने प्रभु के लिए करें, अपने ईश्वर के लिए करें, और हम नतीजा देखेंगे। प्रभु हमारा और आपका भाग्य पलटने में देर नहीं करेगा। वह असंभव को संभव करने में देर नहीं करेगा। वह अपने वायदे के अनुसार कभी हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ेगा। वह सदा हमारे साथ रहेगा। अपने प्रभु में भरोसा रखना, अपने ईश्वर में भरोसा रखना और सारे भले काम करते जाना। आप देखेंगे प्रभु आपके लिए सारी भली एवं उत्तम वस्तुओं का प्रबंध करेंगे। आप रोगी हैं, डॉक्टरों के पीछे भागने से कहीं उत्तम है आप ईश्वर के पीछे भागे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वे डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। आप कंगाल हैं, आप निर्धन हैं, आर्थिक तंगी के शिकार है, कर्ज और बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें यूं ही प्रदान करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको सब कुछ यूं ही देने का वायदा करते हैं। आवश्यकता है हमें उनके राज्य की खोज करने का, उनके धार्मिकता के कार्य को करने का। संसार की किसी भी चीज के पीछे स्वयं मत भागना। आप बड़े भागोगे, बहुत भागोगे, आपको मिल नहीं पाएगा। लेकिन जब आप ईश्वर के लिए, ईश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु आपके जीवन में असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। अपने कर्मों को करते रहना, ईश्वर में विश्वास करके, ईश्वर में भरोसा करके, अपना सारा योजना प्रभु के हाथ में देना। प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम अपनी सारी योजना अपने ईश्वर के हाथ में दो तो वह अवश्य सफल होगी। आपको जिस चीज की आवश्यकता है, आप जिस चीज के लिए प्रयत्नशील हो, प्रयास करते हो, अपनी सारी समस्या प्रभु के हाथ में देना, अपनी परेशानी अपने ईश्वर के हाथ में देना और इस बात को मानना प्रभु आपके जीवन में भला कार्य करने जा रहा है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, विश्वास करो, प्रार्थना में तुमने जो कुछ मांगा वह तुम्हें मिल गया और वही तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, अपने विश्वास को अपने प्रार्थना में बदलिए और आने वाले समय में उसे पूरा होते देखिए। प्रभु आपके लिए सब कुछ का प्रबंध करने जा रहे हैं। किसी चीज के लिए निराश मत होना। संत लूकास के सुसमाचार उसके अध्याय 1 और उसके अध्याय 18 में प्रभु ने कहा हुआ है कि मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस बात में विश्वास रखना, दृढ़ता के साथ विश्वास रखना, और आप आने वाले दिनों में ईश्वर की दया, उनकी करुणा, उनकी कृपा अपने जीवन में देखेंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक